नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सेक्टर 109 में हुए हादसे के बाद जिस तकरीबन 25 से 30 ऐसी सोसाइटियां हैं जो लगातार जिला प्रशासन से ये मांग कर रही हैं, ये गुहार लगा रही हैं कि उनकी बिल्डिंग की हालत भी जर्जर है। ऐसी एक सोसाइटी में हम इस वक्त मौजूद हूं। सेक्टर 37D का इलाका है, NBCC की ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का इलाका है, जिसके 2 टावर को जिला प्रशासन ने जर्जर घोषित किया है, खतरनाक श्रेणी में शामिल किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं ये मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं। सर, 2021 के अंदर दिल्ली आई की टीम ने इन 2 टावर्स को खतरनाक श्रेणी में रखा था, क्या कहेंगे? और ये भी कहा था कि 1 महीने के अंदर इन तमाम परिवारों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। खतरनाक हो सकता है यहाँ पर रहना। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? इसमें खतरनाक तो है। दिल्ली IIT ने रिपोर्ट क्या दिया, NBCC ने हाइड कर दिया। हम लोग को डिटेल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। रिपोर्ट में ये लिख दिया है रिपेयर कर लीजिए इलेक्ट्रोफिटिंग से। फिर उसके बाद से दोबारा रिपोर्ट दे दिया कि नहीं, ये अनसेफ है, रिपेयर नहीं हो सकता है। भाई, रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2017 में मैं आया, 2018 तक तो ठीक था। 18 के बाद से डिकम्पोज होने लगा। तो NBCC हमसे क्यों चीटिंग कर रही है? हमने अपना हार्ड अर्न मनी 1 करोड़ रुपया अपने फ्लैट पे दिया है और 2012 से दे रहा हूँ। तो 2012 से और 2022 में खड़ा हूँ। बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। गवर्नमेंट बोलती है DC मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का 15 दिन में खाली कर दीजिए। आप बताइए, इसमें 1 करोड़ लगा के बिना पैसे दिए हुए, बिना कुछ दिए हुए हम 15 दिन में कहाँ जाके बैठ जाए? और आप जो बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं, आप खुद फोटो खींच लीजिए। बीम्स आर सैगिंग ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। इसका बीच का सेंटर दब गया है। ये किसी भी समय में कोलैप्स हो सकता है और इसको NBCC ने कोई कोविडेंस नहीं दिया है। तो हम लोगों ने 2018 से सैकड़ों चिट्ठी मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को, CM को, DC को लिखा। अचानक से DC साहब भगवान बन के आ गए और डिसाइड कर दिया 15 दिन में खाली कर दो। 15 दिन में मैं कहाँ घर खोजूं? आज आपको इस सोसाइटी में आदमी नहीं नजर आ रहा, इसलिए सब लोग घर खोजने गए हैं। व्हाट टू डू, क्या करें? जिला प्रशासन कह रहा है कि हम तमाम तरह का किराया देंगे, जो आपका पैसा लगा है उसको ब्याज समेत आपको दोबारा से वापस दिलाया जाएगा। क्या समझते हैं कि जो परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं मकान शिफ्ट करने की, परिवार शिफ्ट करने की, क्या जिला प्रशासन उनसे वाकिफ है? मैं उपायुक्त महोदय से सिर्फ एक ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उनके पास 4 एकड़ में बना हुआ बंगला है, उनको शिफ्ट करना है। आज ट्रांसफर हो गई, उनको कल चंडीगढ़ में कहीं पे बिठा दिया गया, वहाँ पे फिर उनको 4 एकड़ का बंगला मिल जाएगा। हमें यहाँ से शिफ्ट करने के लिए पैकर को बुलाना है, अपने बच्चों को देखना है, कहाँ एडमिशन है, कोई प्रेग्नेंट बीवी है, किसी का हस्बैंड बाहर गया हुआ है, वो लोग क्या करेंगे? 15 दिन में कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, पैसा ले लिया गया है, वो NBCC को क्यों नहीं बोलते कि इन लोगों का या तो पैसा दिया जाए या इन लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाए। जिस हिसाब से वो इनको एकदम से टॉर्चर करने पे लगे हुए हैं कि मतलब खाली कर दो, खाली कर दो। आज तक नहीं बिल्डिंग टूट के गिरी, अभी उनको एकदम से ये लग रहा है कि बस फटाफट इनको खाली करो और जब पैसा होगा देख लेंगे। जो लोग करोड़ों रुपए दे चुके हैं उनके लिए पैसा मतलब बहुत मेहनत की कमाई थी। आज जो लोग अपना घर होते हुए किराए के घर ढूंढते फिर रहे हैं, क्या करेंगे? अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि 2022 में पोजीशन लेटर दे रहा है बिल्डर। आज से ये जो सेक्टर 109 का हादसा होने से पहले NBCC ने कुछ लोगों को यहाँ पे पोजीशन ऑफर करी है कि आप जाके रह सकते हो। जैसे ही वो होता है उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर ये अनसेफ हो गई है। तो क्या लगता है कि मिलीभगत चल रही है पूरी तरह से लोगों को परेशान करने के लिए? इसमें शासन प्रशासन दोनों बिल्कुल अच्छे से मिली भगत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम क्या है, इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ 150 फ्लैट सेल आउट हुए हैं, बाकी फ्लैट अभी तक इनके सेल आउट नहीं हुए हैं। उनके लिए ये अब सिर का दर्द बन चुका है। इसको वो ना तो बेच पा रहे हैं ना तोड़ पा रहे हैं। इन लोगों को पैसा देना नहीं चाहते। पैसा दे तो हम लोग बाहर जाएं, नहीं जाएं तो उनके लिए क्या करें? अब NBCC ये सोच रही है कि हम जैसे तैसे एक बार इनको बाहर निकालें, इसको सोल्ड आउट करें। ये 82 करोड़ में इन्होंने लैंड खरीदी थी। आज इस लैंड की एक्चुअल वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए है। तो उनका तो इसी में बल्ले बल्ले है। जिन लोगों ने पैसा दिया था वो लोग बस। बिल्कुल, देखिए खतरनाक स्थिति तो है, काफी जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। आप लोग खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं, क्या कहेंगे? किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए? जैसे बता रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मकान ढूंढने के लिए गए हैं, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे नहीं रहेंगे, जिला प्रशासन से इसको कोई सरोकार नहीं।
एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ का सब ग्रीन पैच और ये इतना खुला खुला जगह है वो देख कर इतने पैसे इतने इंटीरियर में आकर के इन्वेस्ट किया, हार्ट ऑफ द टाउन में नहीं गए। उसके बाद अब जब हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ अपना बसा लिया, अब वो अचानक से बोलते हैं यहाँ छोड़ कर उड़ जाओ। हम पक्षी तो नहीं हैं, हम हमारे फैमिली के साथ रह रहे हैं और वो सारी फैमिली के कहीं कोई जाता है आता है, स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम है, घर में आपने सेटिंग कर ली अपने हिसाब से। उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि पैसे वो दे दें हमें, और तब बोले खाली करो। वो तो बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, तो उन पे कैसे विश्वास करें जब हम 4 साल से देख रहे हैं कि हमारी कोई बात का वो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक हम लोगों के लिए, और तब हम ऐसे कंपनी पे कैसे विश्वास करके इस बिना पे चले जाएं कि वो हमको दे देंगे आगे फ्यूचर में पैसे। तो हम लोगों का वो कंसर्न बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें इतनी पैसे नहीं है कि दोबारा जाकर हम कहीं और इन्वेस्ट करें। मुख्यमंत्री खट्टर आज गुड़गांव में मौजूद हैं, तमाम 17-18 आरडब्ल्यूएस से मिले हैं। क्या लगता है कि आपकी समस्याओं को सुनने में देरी की जा रही है? कब तक आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो हम एनबीसीसी ग्रीन व्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी समस्या है, सबसे पहले अगर मैं सेफ्टी से रिलेटेड बात करूँ तो मेरे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम जो है 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। एमसीजी के जो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद विजिट किया था और इसको जो है एक चालान इशू किया हुआ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पानी भर जाता है, हमने जो है अथॉरिटीज़ को बताया था, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी वो भी पेंडिंग है। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर का भी मुद्दा हमने उठाया था और हम मिनिस्ट्री तक गए थे, हमने उनसे बात की। उसके बाद ही ये डिसाइड हुआ कि इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट होगी, चाहे IIT से कराएंगे या NIT से कराएंगे। उसके बाद ये ऑडिट हुई है और अगर शुरू की फाइंडिंग्स देखें तो उसमें ये था कि ये रिपेयरेबल है और रिपेयर हो जाएगी। इन्होंने मना कर दिया था कि कोई ऐसा नहीं है, इसमें गलत गंभीर समस्या नहीं पाई गई। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें अचानक इन्होंने दिखा दिया कि अब ये रिपेयरेबल नहीं है, अनसेफ है। अक्टूबर की बात है। उसके बाद अगर एनबीसीसी मैनेजमेंट की बात करें, अक्टूबर से लेकर आज फरवरी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इन्हें करना क्या है, और जो हमने डिमांड लेटर दिया था उसका आज तक जवाब नहीं दिया। और हम ये चाहते हैं कि हम 6 महीने के लिए बाहर किराए पर चले जाएं, उसके बाद हम रोड पर आ जाएंगे। तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? जिला उपायुक्त कह रहे हैं कि हम पुनर्वास के इंतजाम कर रहे हैं वहाँ जो परेशान लोग हैं उनके लिए। देखिए, आपने पूछा कि खट्टर जी आए हैं, मेरी यही विनती है कि अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो पहले वो हम कॉमन मैन के लिए एक सॉल्यूशन दें, फिर एनबीसीसी से अलग से बात करें। ये ना बोलें कि आप कॉमन मैन को बाहर कर दीजिए, हम जाके रेंट पे रहेंगे और ना ही हमारा पैसा हमें कोई गारंटी दी जाए। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि हमें एक रिफंड की गारंटी दी जाए कि हमने पैसे इन्वेस्ट किया था 2012 में, आज 22 चल रहा है, आज की उस पैसे की क्या कीमत है, हमें वो पैसा वापस किया जाए। नहीं, गुड़गांव डीसी कह रहे हैं कि हम पैसा वापस दिलाएंगे विद इंटरेस्ट। कहाँ है वो पेपर जहाँ पे ये लिखा है, जो लीगल डॉक्यूमेंट, वो एग्रीमेंट कहाँ है? एनबीसीसी ने हमें कहाँ दिया है? पैसा दिलाएंगे। उन्होंने पेपर पे ऑर्डर दिया है कि 15 दिन में छोड़ दीजिए, पेपर पे कहीं ऑर्डर नहीं दिया है कि ये पैसा हमारे पास आएगा। वो लीगल एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है। अब हम आज छोड़ जाएंगे, कल को कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है और हमारे को कोई ऐसा वो नहीं एश्योरेंस दिया जाएगा, तो हम तो ना, हमारे पास ना घर रहा और हम रेंट पे भी चले गए। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सेक्टर 109 में जो हादसा हुआ है, आपको लगता है कि उसके बाद ये जगह है, अगर नहीं ये हादसा होता तो आप लोगों के कोई सुध-बुध लेने वाला कोई था नहीं? उपायुक्त महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, चिंटल का जो ये हादसा हुआ उससे पहले और अब क्या ऐसा डिफरेंस हो गया कि मतलब पहले हमारी यमराज से डायरेक्ट बातचीत थी कि आप हमें लेने नहीं आओगे, और अब एकदम से यमराज हमसे दूर चले गए? या तो एकदम से मतलब ये होगा कि 15 दिन के अंदर निकालो इनको फटाफट। उसमें क्या हो जाएगा? हमें एक बार इस चीज का जवाब दे दें कि अगर जब तक आप लोगों का कोई फैसला नहीं होता है एनबीसीसी के साथ, पैसे का होना है, इसको रिपेयर करना है, इसको तोड़ना है, क्या करना है, एनबीसीसी पहले ये तो क्लियर करे। आज तक एनबीसीसी ने यही नहीं बताया। भाई ये बिल्डिंग हमारी डेंजरस है, इसको तोड़ेगी, बनाएगी, वापिस हमें देगी, या हमसे छीन के मतलब हमें अपना हिसाब करके दे रही है कि तुम जाओ, मैं कुछ भी करूँ उसका। कुछ तो बताइए, क्या कहना चाहेंगे सर सरकार से आप? सरकार मुख्यमंत्री खट्टर मौजूद है गुड़गांव में। हाँ, मैं तो सर यही कहूँगा, जो अभी आपको बताई गई, जब इतनी कमियां होते हुए भी उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अभी हम कैसे विश्वास कर लें एनबीसीसी के कि ये हमें रिफंड देंगे? जो हमारी डिमांड है कि रिफंड करें, हमारे को घर से निकाला जा रहा है कि पहले आप निकलो। डीसी ने भी यही आदेश कर दिया, एनबीसीसी को सिर्फ ये बोल दिया कि आप इनको रिफंड के लिए भी कंसीडर कीजिए, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं है
हम इतना स्ट्रेस में हैं, जैसे सर के ऊपर तलवार लटक रही है, बेघर हो गए, चले जाएंगे और हमारे कोई एश्योरेंस नहीं है कि रिफंड मिलेगा। हमारी डिमांड यही है जो अभी इन्होंने बताया कि हमारे को पूरा रिफंड करें और सीडी के पैसे दें, इंटीरियर के पैसे दें, प्लस मेंटेन एगोनी के पैसे दें और हमारे को दें। हमने तो सीएमडी को भी साफ बोला था कि अगर आप दोगे हम 15 दिन के अंदर निकल जाएंगे। अब हमारे को निकाल दिया, 15 दिन का टाइम दिया, आप निकलो, 1 महीना दे दिया एनबीसीसी। सो देयर इज ए कोलिजन बिटवीन एनबीसीसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हमारी तो बात नहीं सुन रहे और आपस में मिलके डिसीजन कर लिया। अच्छा, क्या लगता है सर पैसा रिफंड के लिए टाइम बाउंड किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही है। डीसी साहब के ने जब ये डिसीजन लिया था 15 दिन का, उसका बेसिस मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि उस दिन भी हमने उनको समझाया था यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोविड का एनवायरमेंट चल रहा है, पैटर्न रिमूवर्स करना पड़ेगा, हमें दुनिया जहाँ में घूमना पड़ेगा, सब जगह पे जाना पड़ेगा। वो भी तो एक सेफ्टी का इशू है। बिल्डिंग कोलैप्स करना जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो सेफ्टी का इशू है, तो कोविड सेफ्टी का इशू नहीं है, बच्चों की पढ़ाई सेफ्टी का इशू नहीं है। जो हमारे 4 साल की यहाँ की गृहस्थी है उसको समेटना 15 दिन में पॉसिबल है? 15 दिन के अंदर हम घर भी ढूंढ लें, हम शिफ्ट भी हो जाएं, अपने घर को समेट भी लें, पैटर्न रिमूवर्स को भी हायर कर लें, वहाँ पे जाके अब अपना सेटअप भी कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। डीसी साहब ने जिस बेसिस पे भी ये डिसीजन लिया है वो बेसिकली आम आदमी के पक्ष में तो नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एनबीसीसी को 1 महीने का टाइम दिया और भरी सभा में 50 लोगों के सामने कहा था कि साहब आप रिफंड को जो है 15 दिन के वेकेशन से लिंक नहीं कर सकते, और ये बात उन्होंने 1 नहीं 4 बार कही थी। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जो बिल्डर का लक्ष्य है, बिल्डर ने बड़ी जो लापरवाही की है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कहीं करने की बात नहीं की जा रही? बिल्कुल सही है। हमने तो डीसी को कहा था कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, उन्होंने पूरा उस बात को नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने चिंतन में जहाँ पे एपिसोड हो गया वहाँ पे तो एफआईआर की बात करी। एनबीसीसी के जो सीएमडी है वो एक्चुअली उस दिन उस हॉल में सीएमडी को अपने साथ में लेकर के बैठे हुए थे पोडियम पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर उन्होंने अपने साथ में बिठा रखा था तो ऑब्वियसली बात है उनके खिलाफ तो बात करेंगे नहीं, हम तो उनके सामने जो है कुर्सी टेबल पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो हमें पूरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और एनबीसीसी ने किसी तरह से उन लोगों को अपने कन्फ्यूजन में लेकर के यहाँ से अपनी जमीन वापस लेने के लिए ये हथकंडे अपनाए हैं कि ये जमीन जो है आज की तारीख में किसी भाई ने बताया 800 करोड़ की है, ठीक है। उस पैसे को वसूलने के लिए जबरदस्ती हम सब लोगों को 150 परिवारों को यहाँ से बाहर भगाया जा रहा है। नहीं तो 150 परिवारों ने क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए बात की जिला प्रशासन से? देखिए, हमने जब डीसी साहब से मीटिंग हुई थी तभी हमने बोला था कि एक साइड तो आप हमें कह रहे हो खाली करने के लिए, दूसरे साइड आप बिल्डर के अगेंस्ट में एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये पॉइंट रेज किया हुआ था उसमें, बट उस पर हमें कोई संतोषजनक जो है जवाब नहीं मिला। क्या लगता है इनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल 100%, 110% ऐसा है कि ये इनके खिलाफ होना चाहिए। और ये नवरत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट पीएसयू है, इनके अगेंस्ट तो और ज्यादा होना चाहिए। इनके एथिक्स कहीं नहीं रह गए, ठीक है। तो अब हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, हमने जो है नवरत्ना के नाम पर हमने फ्लैट लिए और आज हम जो है इस हालत में है कि हमको सड़क पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एकदम से शिफ्ट करना। सुनिए, वो तो एक अलग बात है। मैं हूँ इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में मेरी सर्विस 40 साल की है, चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया है। आईआईटी की फरवरी की रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल करीब सही थी इन्हीं प्रोफेसर्स की, और 7 महीने बाद उन्होंने अपना रंग बदल दिया। पहली रिपोर्ट में ये जो आपको दिख रहा है तो ये डिस्कस नहीं है, ये उन्होंने छीला है, क्योंकि इसके बाद इनकी प्लानिंग ये है कि जहाँ तक ये कंक्रीट देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा और काटेंगे और इसके ऊपर फिर से मैं तो माइक्रो कर देंगे। दिस इज द ओनली रिपेयर विच इज रिक्वायर्ड आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड में जो करोजन हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर की वजह से हुआ। इसकी रिपेयर का कैसे होगी रिपेयर, वो नमूना आप उधर देख लीजिए फर्स्ट बिल्डिंग में, काइंडली डू सी इट। तो सारा पेरिफेरल जो आपको गंदा सा दिख रहा है वो सब का सब बाकायदा रिपेयर्ड हो सकता है बढ़िया। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इन्होंने रिपेयर शुरू की थी 6 महीने पहले और बंद कर दी। ये इनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से हमको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर के फ्लैट्स का कंसर्न, इन्होंने एक नई चीज़ देखी अभी हाल में कि जो सरिये हैं, स्लैब के सरिये में करोजन आ गया। नेविल की किताब है कंक्रीट टेक्नोलॉजी आइडल, उसमें बहुत अच्छी तरह करोजन डिस्कस है। उसमें यह है कि अगर जो कंक्रीट ड्राई है तो करोजन नहीं होगा, चाहे क्लोराइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। करोजन 2 से होता है, क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन पानी और ऑक्सीजन होना जरूरी होता है। ठीक, वहाँ मैंने भी देखा जाके नीचे का सरिया बिल्कुल ठीक है।
सारे डिजाइन्स पूरे ऑल इंडिया के इंजीनियर से बोल के कह रहा हूँ, सारे डिजाइन्स हम जो स्लैब को करते हैं वो नीचे के सरिये के हिसाब से करते हैं, उसके हिसाब से नीचे का सरिया दिया जाता है। ठीक है, अगर जो वो उसमें करोजन है तो स्लैब गिर सकते हैं। इनको ऊपर के सरियों में भी थोड़ा सा करोजन दिखा, जो कि एडॉक बेसिस पर 50% ऊपर डाले जाते हैं, वो भी थोड़े से एरिया 0.15 है। ये घबरा गए, इन्हें समझ नहीं आया, मुझे तो समझ आ गया कि जब स्लैब पड़ा था तब क्योरिंग हुई थी 7 दिन की, 8 दिन किस पानी से? क्लोराइड से। वो क्लोराइड जितना नीचे हुआ वो ऊपर का सरिया सिर्फ 2 इंच के अंदर है, वो उसमें घुस गया, उसने करोजन कर दिया। ठीक है, और नीचे नहीं गया तो स्लैब भी नहीं है। इसकी बेसिस पे इन्होंने कहा कि हम तो सारे बिल्डिंग को तोड़ देंगे। अपनी नई रिपोर्ट में भाई साहब लिखते हैं कि सारी बिल्डिंग गिर रही है, सारी बिल्डिंग तोड़ दो, अटेम्प्ट करिए, आप लोग पहले भगा दीजिए। फीजिबिलिटी के लिए भी आप इनको खाली, फीजिबिलिटी के लिए भी खाली कीजिए, रिपेयर तो बात ही अलग है। इनमें ये तहसीब नहीं है उस रिपोर्ट में कि क्या सारी बिल्डिंगें एक साथ तोड़ी जाएंगी। आप एक बिल्डिंग को बनाइए, हमको मारिए, बिल्डिंग कर दी जगह जैसे ही। ठीक है सर, इतना तो आप आना चुके हैं ना। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरान और परेशान कर देने वाली है। लेकिन जो चिल्टन्स के हादसे के बाद जिस तरह से पूरे मामलों में, सोसाइटी के मामले में खासतौर पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो काफी जर्जर हो चुकी है और ऐसे 2 टावर हैं जिन्हें कि जिला प्रशासन अब ये कह रहा है इन टावर में रहने वाले लोगों से कि यहाँ से शिफ्ट कर कहीं और चले जाएं। हम आपको जो पैसा है वो रिफंड कराएंगे विद इंटरेस्ट। लेकिन रिफंड कब कराएंगे, कोई टाइम बाउंड जिला प्रशासन की तरफ से किया नहीं गया है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर आज खुद गुड़गांव में मौजूद थे, इन लोगों से मुलाकात नहीं की और इन लोगों ने मुख्यमंत्री या फिर जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से गुहार जरूर लगाई है कि जरूर सुनी जाए। लेकिन जिस बिल्डर ने इतनी बड़ी लापरवाही की कंस्ट्रक्शन में, इस बिल्डर के खिलाफ आखिर कौन से युग में, कौन से दौर में FIR दर्ज कराकर ऐसे तमाम बिल्डर को एक सीख देने की, नसीहत देने की कोशिश की जाएगी, इसका जवाब शायद कोई नहीं दे पा रहा है।